Good morning students and welcome back to Watch and Learn by Sudha ma'am. So today we are going to end our chapter Social Change number 21. In this session, today we are going to discuss some of the main sub-points, and the sub-points are National Food Security Act 2013. एक खान पान को लेकर के, अनाजों को लेकर के एक सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था 2013 में. उसके अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बिल, यानी फूड सिक्योरिटी बिल के क्या क्या उद्देश्य थे, एंड सम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, यानी उसके अंदर भी क्या नियम कानून कायदे हमारी सरकार ने ऐड करवाए थे. सो वाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ब्रीफली एंड इन डिटेल्स. National Food Security Act 2013 means RTF, Right to Food. Food security means every person gets nutritious food for remaining active and for healthy life and procurement of food. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या बताया जाता है. हर एक इंसान को कैसा खाना चाहिए होता है, न्यूट्रिशियस, यानी जिसमें सभी तरीके के पोषण आ जाएं, जिससे वो इंसान कैसा रहता है, एक्टिव रहता है. अगर इंसान एक्टिव नहीं होगा तो हम जानते हैं कि खाना पीना नहीं मिलता है तो हम कैसे रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, जिससे उसको क्या मिलेगा, एक हेल्दी लाइफ मिलेगी. और ऐसे खानों को पाने के लिए एक बिल पास हुआ था जो 2013 के हिसाब से माना जाता है. दिस बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 5 जुलाई 2013 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इस बिल को पास किया गया था 5 जुलाई 2013 में केंद्रीय सरकार के द्वारा, जिसमें अनाज की वसूली, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है वसूल करना, उसका एक कानून कायदे पास किए गए थे. तो इसका मेन उद्देश्य क्या है वो देखते हैं. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी बिल, नंबर 1, टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ फूड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एंड अदर देन दिस इंश्योरिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग इट एट लो रेट. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भी खान पान के अनाज की जो डिमांड है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, बस्ती है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे टाइम पे इसका आश्वासन देना कि जो आपको क्वालिटी मिलेगी अनाज की वो अच्छी होगी, इनफ होगी, और वो भी कैसे रेट पे होगी, लो रेट में, ताकि जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके, उनको सेटिस्फाई करवाया जा सके. सेकेंड पॉइंट, to curb malnutrition among people and children, important steps should be taken and encouragement should be given to increase production of nutritious food. अब कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है कुपोषण जो बच्चों में और लोगों में देखने को मिलता है, तो इसके लिए बहुत सारे कड़े कदम उठाए गए, जिससे क्या होगा, खान पान में खास करके पोषण वाले जो अनाज है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जो कुपोषित हैं, उससे बच सकेंगे. थर्ड पॉइंट, टू मेक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल. अनाजों को बांटने का जो सिस्टम है उसे स्पीडी रखा जाए, फटाफट करवाया जाए, और साधारण तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ, यानी बिना किसी कालाबाजारी के वो जो अनाज है लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए. फोर्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द फैमिलीज दोज हु आर इन द टॉप ऑर्डर ऑफ अंत्योदय योजना एंड BPL लिस्ट, एंड टू स्टिपुलेट न्यूट्रिशियस फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड एट कंसेशनल रेट. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लोगों को सिक्योरिटी देना, उनके परिवार को ये आश्वासन दिलाना कि ऐसे लोग जो अंत्योदय योजना से जुड़े हुए हैं या फिर BPL लिस्ट में आते हैं, तो उनको ये जो खाना है वो निर्धारित समय में मिल जाए, इनफ क्वांटिटी में मिले और ऐसे रेट में मिले जिस रेट में वो खरीद सकें. फिफ्थ पॉइंट, टू हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीडिंग मदर्स टू गेट न्यूट्रिशियस फूड. ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या फिर ऐसी माएँ जो बच्चों को फीड करवाती हैं, उनको पोषण वाला आहार मिले, ये सारी चीज़ों को अवेल करवाने का काम भी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लागू करवाया गया है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, सम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस. तो ऐसे कौन से अधिनियम हैं, कानून हैं जो यहाँ पे खान पान से जुड़े हुए हैं. लेट्स सी दैट. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड माँ अन्नपूर्णा योजना, टू द नीडी मिडिल क्लास पुअर फैमिलीज ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज आर प्रोवाइडेड ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड रेट. द अंत्योदय फैमिलीज आर गिवन 35 kg ऑफ ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इस कानून के तहत माँ अन्नपूर्णा योजना में
जो ज़रूरतमंद है या मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, जो गरीब हैं, भले वो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, उनको अनाज देने का काम किया जाता है बहुत ही कम रेट में, यानी सब्सिडाइज्ड रेट में, बहुत लो रेट में। इसमें अंत्योदय फैमिलीज जो हैं उनको खास करके 35 किलो अनाज जो है वो फ्री में दिया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अंत्योदय फैमिलीज कौन होगी? जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी जो कमा नहीं पाते, उनके लिए ये योजना लागू गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। दूसरा कानून देखते हैं। एज पर दिस लॉ बेनिफिशियरीज कैन बाय व्हीट एट द रेट ऑफ 2 per kg, rice at the rate of 3 per kg and coarse grain at the rate of 1 per kg in fixed quantities and fixed time. Good quality grain is provided under public distribution system on fixed condition. तो इस कानून से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो गेहूं को 2 रुपए पर किलो, चावल को 3 रुपए पर किलो, और जो मोटा अनाज होता है कोर्स ग्रेन उसे 1 रुपया पर किलो की रेट से, फिक्स्ड रेट से अच्छी क्वांटिटी में, वो भी फिक्स्ड क्वांटिटी उनके लिए फिक्स की जाती है, उसमें वो खरीद सकते हैं। जिसमें क्वालिटी जो होती है ग्रेन की कैसी होगी? अच्छी होगी, और वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कंडीशन में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कानून कायदे के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वुड पे 6000 एज हेल्प टू मदर। ऐसी लेडी जो डिलीवरी के पीरियड में आ चुकी हैं या प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आ गई हैं तो केंद्रीय सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो उनको 6000 रुपए तक की मदद दे सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस बिल, फूड सिक्योरिटी अलाउंस वुड बी गिवन टू द बेनिफिशियरी इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स। इस बिल के तहत फूड की सिक्योरिटी देने का काम, उस पर जो उनको फायदा मिलना चाहिए वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, यानी अनाज की मदद दे करके। As per this act, every month sugar, iodized salt, kerosene and edible oil twice a year are provided at subsidized rates by Gujarat government to Antyodaya and BPL families through the ration shops. इस कानून के तहत हर महीने चीनी, आयोडीज सॉल्ट यानी नमक, केरोसिन और खाने वाला जो तेल होता है साल में 2 बार निर्धारित रेट पे गुजरात गवर्नमेंट के कहने पे उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो अंत्योदय से जुड़े हुए हैं या बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनको ये सारा अनाज कहाँ से मिलता है? राशन शॉप से, यानी जो राशन की दुकानें होती हैं, गवर्नमेंट शॉप्स जो होती हैं, वहां से। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट वुड अपडेट लिस्ट ऑफ रिच यानी लीडिंग फैमिलीज एंड इम्प्रूव अपॉन and list of these families on the name of women in family will be publicly displayed in Gram Panchayat, Gram Sabha, Ward Sabha, E-Gram on fair price shops or Office of Executive Magistrate website of Supply Department. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एक लिस्ट को अपडेट करेगी उन फैमिलीज की कि कौन कौन इस पर्टिकुलर स्कीम्स से, भले वो अंत्योदय योजना वाले हैं या बीपीएल से जुड़े हुए हैं, उनकी जो लिस्ट है वो जनरेट करती है। उसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, और अगर किसी जगह पर मेल नहीं है तो फीमेल के नाम से भी वो लिस्ट को पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है, ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, वार्ड सभा में, ई ग्राम में, ताकि क्या होगा, जो भी मैजिस्ट्रेट है यानी जो ऑफिसर वहां पे अपॉइंट किया गया है वो अच्छी तरीके से उन पे नजर रख सके कि इतने परिवार के इतने सदस्यों को इस पर्टिकुलर स्कीम्स के तहत फायदा दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स लाइक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, एपिक कार्ड, बार कोड, ration card or food coupons and taking image with web camera have been started to improve and strengthen public distribution system in order to make distribution system corruption free. कुछ नए steps भी लिए गए हैं जिसमें मीटर की मदद से यानी इलेक्ट्रिकल वे में देखने जाएं, कुछ कार्ड बनवाए जाते हैं बारकोड स्टिकर की मदद से, राशन कार्ड की मदद से या फूड कूपन की मदद से, या फिर जब भी वो अनाज लेने आते हैं तो वेब कैम की मदद से, कैमरे की मदद से उनकी फोटो ली जाती है, जिससे क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनाज का जो बांटने का सिस्टम है, उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो एक्चुअल में इसके जरूरतमंद है, ना कि उन लोगों तक जो इसको खरीद लेते हैं और फिर कालाबाजारी करके उसको अच्छे रेट में बेच देते हैं। यानी भ्रष्टाचारी से बचाने के लिए भी इस तरीके के कदमों को उठाया जा रहा है। और अब आखिरी पॉइंट है, अंडर दिस बिल इंटरनल कंप्लेंट प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हैज टू बी सेट अप with a view to removal of complaints. Nodal officer has to be appointed for regulation and control of grain distribution. इस बिल के तहत, इस कानून के तहत एक ऐसा
कंप्लेंट बॉक्स भी बनवाया गया है जिसमें लोग आकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए। और इस कंप्लेंट को हटाने के लिए नोडल ऑफिसर यानी एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जो हर कानून कायदे को जो भी अनाज के बांटने से जुड़ा हुआ है उसके तहत वो स्टेप्स यानी कदम उठा सकता है। For the purpose of complaining, राज्य अन्न आयोग to be set up in state and food commissioner has to be appointed। किसी भी तरीके की अगर आपको कंप्लेन करनी है तो हर स्टेट में राज्य अन्न आयोग की स्थापना की गई है और फूड कमिश्नर यानी अनाज का जो कमिश्नर होता है जो भी लेने देने का काम किया जाता है अनाज का उसका एक ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट की जाती है। Thus, under various provisions of National Food Safety Act, as per Ma Annapurna Yojana, approximately 3.62 crore needy citizens are provided grain at concessional rate. Such type of welfare schemes have been implemented by the state government. तो हम कह सकते हैं बहुत सारे कानून के तहत नेशनल फूड सेफ्टी अन्नपूर्णा योजना के तहत अंदाजन 3.82 करोड़ जो ज़रूरतमंद नागरिक हैं हमारे देश के उनको कंसेशनल रेट में ग्रेन को पहुंचाने का काम किया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट की तरफ से लागू करवा दी गई हैं। सो हियर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। होप यू गॉट द कंटेंट क्लियरली। प्लीज़ like and subscribe and do comment in the comment box. Thank you.